हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, क्लास 11th इलेक्टिव हिंदी। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरा भाग 1 में तीसरा लेख। वो लेख है हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी के विषय में कहा जाता है कि ये एक महान व्यंग्यकार लेखक हैं और इन्होंने जो समाज में जो भी चीज़, समाज की बुराइयां, विसंगतियां, जो भी चीज़ हैं, उनके जड़ पर जितना कठोर आघात किया है उतना अन्य किसी ने नहीं किया। इनकी व्यंग्य लेखन की मौलिकता और विशेषता है कि समाज की कमजोरियों पर चोट करना, साथ ही चिंतन तथा कर्म की प्रधानता को प्रतिष्ठापित करना। उनकी व्यंग्य रचनाएं पाठकों को गुदगुदाते हुए झकझोर देती है। इस प्रकार से वो रचना करते हैं कि लोगों को वो ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने आँखों के सामने उनके वो जो दृश्य है वो आ रहा है। भाषा प्रयोग में भी परसाई जी को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वो अपनी भाषा का प्रयोग इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि जहाँ जिस शब्द का प्रयोग करना है वहाँ वो उस भाषा को कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। भाषा प्रयोग में भी वह सिद्धहस्त हैं। बोलचाल की भाषा का खूब सतर्कता से प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द कैसा प्रभाव, कब कैसा प्रभाव पैदा करेगा, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी भाषा शैली मुहावरेदार, लोकोक्तियों से युक्त है और वो छोटे छोटे शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करके इतने व्यंग्यपूर्ण और चुटीलेपूर्ण होते हैं कि पाठकों को पढ़ने में भी आनंद आता है और सही सही जानकारी मिलती है। ऐसा ये इनकी खूबियां हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग क्या टॉर्च बेचने वाले में लेखक क्या कहना चाहते हैं। परसाई जी, जैसा कि हम टॉर्च बेचने वाले, टॉर्च से हम सभी जानते हैं कि रोशनी हमें मिलती है, अंधेरे को दूर करता है। टॉर्च की जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो वो अंधेरे को दूर कर देता है और हर जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि यदि हम अंधेरे में हाथ पांव मारें तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और जब रोशनी होती है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है बिना परिश्रम किए ही, और ना हमें कोई ठोकर लगती है, ना हमें किसी अनजान चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, बल्कि जिस चीज़ की भी हमें आवश्यकता होती है वो चीज़ हमें टॉर्च या रोशनी से तुरंत ही हासिल हो जाती है। तो आज इस लेख में देखो लेखक कहना क्या चाहते हैं। संक्षेप में आज हम इसकी जो सारांश है इस कहानी का वो हम बताने का बता देते हैं। लेखक यहाँ पर जो धार्मिक लोग हैं या धार्मिकता पर जो पाखंडीपन है, वो बाजारीकरण है, या जो लोग अपने व्यवसाय बना लिए हैं धार्मिकता को, उन लोगों पर लेखक ने कठोर प्रहार किया है और धर्म के नाम पर होने वाले ठगी और अंधविश्वास की सतह पर जा करके सच्चाई को समाज के सामने उजागर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर लोग लूटते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बहला फुसला करके और उनमें आस्था जाहिर करके वो एक तरह से वो व्यापार कर रहे हैं और लूट रहे हैं। आज हम देखते हैं कितने ढोंगी साधुओं की जो पोल खुल रही है, तो ये ऐसे ही नहीं खुल रही है। वो लाखों करोड़ों लोगों को धोखा देकर और उनके जेब खाली कर और अपनी जेबों को वो भरने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी दरमियान देखो
कहते हैं कि परसाई जी की इस व्यंग रचना में दो मुख्य पात्र हैं, दोनों दोस्त हैं। पैसा कैसे उन लोगों को आए वो चीज़ पर वो लोग बात करते हैं, और कुछ वो काम धंधा करने का दोनों दोस्त निर्णय करते हैं, और वे 5 साल के बाद फिर एक ही स्थान पर, उसी स्थान पर मिलने का वादा भी करते हैं। जब 5 साल के बाद वो फिर उसी स्थान पर मिलते हैं तो दोनों, इस बीच दोनों अलग अलग रहकर अपना अपना धंधा करते हैं। लेखक जब उनमें से एक मित्र से जब मिला तो वह चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। टॉर्च जिसको कि कहते हैं कि हमें रोशनी प्रदान करेगी। और जब लेखक उनसे एक मित्र से जब मिला तो वह कुछ दिन नहीं दिख रहा था। इस बार जब वह मिला तो उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी तथा लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक द्वारा पूछे जाने पर कि उसने अपना हुलिया क्यों बदल लिया है, वह बताता है, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये बात वह लेखक को कहता है। अब टॉर्च बेचना अब उसे व्यर्थ मालूम होता है। लेखक व्यंग करता है, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। वह ये कठोर प्रहार करते हैं, जैसे कि इस यहाँ पर एक जो अशब्द है हरामखोरी, वो भी वो कह रहे हैं। लेखक की ऐसी बातें सुनकर वह दुखी हो जाता है। फिर भी आगे की बातचीत में वह बताता है कि एक घटना के द्वारा उसके जीवन की दिशा बदल दी गई है। अब वह उस स्थान से दूर चला जाएगा, इसलिए वह लेखक को वह गोपनीय घटना बताना चाहता है। वह अपने मित्र की तरक्की और अपने हाल की कहानी बताता है। 5 साल पहले जब वह अपने मित्र से अलग हुआ था तो उसने चौराहे पर टॉर्च बेचने का धंधा अपनाया था। इसी क्रम में लेखक से उसकी जान पहचान हुई थी। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और पूरी नाटकी से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद खाली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पाँव में कांटे घुस जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने भी लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, जमीन पर सांप रेंग रहे हैं, सबको अंधेरा निगल रहा है। अंधेरे में घर में भी अंधेरा है। आदमी रात को यदि बाहर जाने के लिए उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है तो सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगा। लोग यह सुनकर डर जाते हैं और वह आगे फिर कहता है, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। अब प्रकाश कैसे है? तो वह अपनी टॉर्च बेचने की एक जो लोगों की कला होती है अपने चीज़ों को बेचने के लिए, तो वह तरह तरह के बातों को बोल करके लोगों को लुभाता है। इसी प्रकार से वह भी लोगों को लुभा रहा था कि वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च जो है वह प्रकाश देती है जो अंधकार को दूर भगा देता है, और इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए वो हाथ ऊंचा करें। उसके टॉर्च बिक जाते हैं और मज़े में उसकी ज़िंदगी चलती थी। 5 साल बाद वायदे के मुताबिक वह उसी जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था। उसके न आने पर वह उसे ढूंढने चल पड़ता है। उसने सड़क के किनारे मैदान में सजा हुआ एक मंच देखा। चारों तरफ खूब प्रकाश था। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्र में सजे भव्य पुरुष बैठे थे। वे फिल्मों के संत लग रहे थे। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना हम कि कोई सज धज करके संत का वेश धारण करके के बैठ जाता है, तो वो वैसा ही लग रहा था। सामने बहुत सारे लोग, नर नारी सभी
श्रद्धा से उसको नतमस्तक करके बैठे हुए थे। और संत कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। वो मनुष्य के जो अंतरात्मा है उसको झकझोरने का प्रयास कर रहे थे अपनी वाणी के द्वारा, अपने बोलों के द्वारा, कि लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। अब वहाँ यह युग ही अंधकारमय है, तो यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने हृदय में छिपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह अपने पथ से भटक गया है, पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा मन और पीड़ा से त्रस्त है। वो ये बातें कह करके लोगों को अपने वाणी से सम्मोहित करना चाह रहा था, और वह अपने आप को ये दर्शा रहा था कि मैं एक महान संत हूँ जो सबके भले की कामना चाहता हूँ और मैं सबका भला ही कर रहा हूँ। जो लोग अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान रहे हैं, मैं उसको पहचान करवाने के लिए आया हूँ। वो बोल रहे थे और लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे। मतलब एकदम लोगों की आवाज़ें, उनकी आंखें उसी संत पर टिकी हुई थी और वो उनकी वाणी को एक तन्मयता से सुन रहे थे। टॉर्च बेचने वाले को हंसी आने लगी तो आसपास के श्रोताओं ने उसे डांट दिया। डांटा क्यों? क्योंकि ये तो जान रहा था कि वो पहचान लिया कि वो मेरा दोस्त है, जो कभी किसी के बहकावे में आकर के ये संत का वेश धारण कर लिया और वो इस तरह की वाणी का प्रयोग कर रहा है, जो दो चार लोगों से किसी तरह से सुन लिया होगा। इसीलिए अब भव्य पुरुष का जो वहाँ मंच पर बैठा था, वो अपने प्रवचन का अंत करता है। भाइयों और बहनों, डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश भी है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, प्रकाश को अंतर में ढूंढो। मैं तुम्हारे अंतर वही शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर इस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। अर्थात वह अपने जो अनुयायी थी या जितने श्रोतागण थे, सबको वह अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है और किसी भी तरह से लोग उनके जैसे